सुलेमानी मस्जिद से चांदनी चौक के बीच के मार्ग को बदबू गंदगी में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। अब मुझे समझ में ये बात नहीं आती कि आखिर क्यों इस क्षेत्र को बदबू और गंदगी में सड़ने के लिए छोड़ा गया है। 24 घंटे खुले में कचरा यहाँ पड़ा होता है। 24 घंटे कचरे का जो ठेकेदार है वो अपनी गाड़ियों को यहाँ फेंक के चला जाता है। 24 घंटे यहाँ पे सुअर लौटते हैं। 24 घंटे यहाँ पे कुत्ते लौटते हैं। ये कम था तो अब ये होने लगा है कि दूसरे क्षेत्रों की गायें रात में आके यहाँ पे बैठ जाती हैं। आवारा सांडों का भी अब जमावड़ा यहाँ बढ़ने लगा है। समस्या सबसे बड़ी ये है कि ये मुख्य मार्ग है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वार्ड का, लेकिन इस मार्ग की ये गंभीर समस्या किसी को दिख ही नहीं रही है। जबलपुर नगर निगम ने ODF प्लस का सर्टिफिकेट हासिल किया है। ODF सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि वो शहर जहाँ पे खुले में इंसानों का मलमूत्र नहीं पाया जाता, और ODF प्लस का मतलब ये होता है कि वो शहर जहाँ पे जानवरों का मलमूत्र भी खुले में नहीं पाया जाता। मेरा सवाल नगर निगम कमिश्नर और क्षेत्रीय पार्षद और क्षेत्रीय विधायक से ये है कि वो ये बताएं कि इस जगह पे जो सुअर बैठते हैं, इस जगह पे जो कुत्ते लौटते हैं, इस जगह पे जो जानवर अपना अड्डा बना रहे हैं, वो जानवर जो है क्या नाम है, क्या नगर निगम के शौचालयों में पेशाब पैखाना करने के बाद आते हैं? आप तसव्वुर कीजिए कि अगर आपके घर के सामने कुत्ते और सुअर लौटने का इंतजाम कर दिया जाए, अगर आपके घर के सामने 24 घंटे कचरे का गढ़ बना दिया जाए, अगर आपके घर के सामने सफाई ठेकेदारों को अपनी गंदी बदबूदार गाड़ियों को 24 घंटे फेंकने का लाइसेंस दे दिया जाए, तो आपकी ज़िंदगी कितनी मुहाल हो जाएगी, कितनी दुर्भर हो जाएगी और कैसे जी रहे होंगे आप। लेकिन सुलेमानी मस्जिद से लेकर चांदनी चौक के बीच के इस एरिए को, खासकर इस कचरा घर और उसके आसपास के 25 घरों को इस मुसीबत में जीने के लिए मजबूर किया गया है और कोई इस चीज़ की तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं है। जबलपुर के इतिहास की सबसे महंगी कचरा कलेक्शन योजना है डोर टू डोर कचरा कलेक्शन योजना। इसके ऊपर नगर निगम हर साल 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च करता है और इस योजना का मूल बिंदु यही था कि शहर में कहीं भी खुले में कचरा नहीं दिखेगा। खुले में कचरे के ऊपर इसमें यहां तक प्रावधान था कि जो कचरा कलेक्शन गाड़ियां अगर कचरे को खुला लेके जाएंगी तो उनके ऊपर जुर्माना हो जाएगा। कचरा कलेक्शन गाड़ियों तक को कचरा ढांक के ले जाने का प्रावधान इस योजना में किया गया है। इसी वादे और इसी दावे के शहर में कहीं भी कचरा नहीं दिखेगा के ऊपर नगर निगम जबलपुर और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वार्ड के हर नागरिक से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन वसूलता है। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन योजना और उसके अनुबंध के हिसाब से शहर में कहीं भी आबादी वाले क्षेत्र में डंपिंग यार्ड हो ही नहीं सकता। ये नियम विरुद्ध है। तो फिर सुलेमानी मस्जिद से लेकर चांदनी चौक के बीच में ये अवैध डंपिंग यार्ड कैसे चल रहा है, किस अनुमति से चल रहा है, किस नियम के तहत चल रहा है? इसका जवाब नगर निगम कमिश्नर को डायरेक्ट देना चाहिए। चूंकि ये मसला सीधे तौर पे नगर निगम से जुड़ा हुआ है, सफाई से जुड़ा हुआ है, तो इसकी पूरी तरीके से जिम्मेदारी पार्षद की है। मेरी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वार्ड के पार्षद से ये गुजारिश है कि खुदा के वास्ते इस अवैध डंपिंग यार्ड का कुछ करें। लोग बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। चांदनी चौक से मोती नाला के बीच का ये मुख्य मार्ग, यहाँ पे जो अवैध डंपिंग यार्ड बना हुआ है, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वार्ड की शान और छवि को भी ख़राब कर रहा है। यहाँ पूरे दिन कुत्ते, सुअर, सांड लौटते रहते हैं। यहाँ पे ठेकेदार की गाड़ियाँ दिन भर पड़ी रहती हैं। यहाँ पे पूरा दिन कचरे का ढेर लगा रहता है। खुदा के वास्ते इस अजाब से सुलेमानी मस्जिद से लेके चांदनी चौक के बीच के लोगों को निजात दिलाएं। फिर भी अगर इस तरीके के डंपिंग यार्ड की ज़रूरत है जहां पे दिन भर कुत्तों को, सुअर को, सांडों को लौटने के लिए जगह मिल सके, दिन भर लोगों को खुले में कचरा फेंकने के लिए जगह मिल सके, ठेकेदार को अपनी बदबूदार गाड़ियां रखने की जगह मिल सके, फिर भी अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसे किसी डंपिंग यार्ड की मौलाना आज़ाद वार्ड में ज़रूरत है, तो खुदा के वास्ते ऐसा डंपिंग यार्ड मुख्य मार्ग में मत बनाइए। वार्ड के अंदर आबादी से दूर छोटी छोटी ऐसी बहुत सी जगह पड़ी हुई हैं, वहां बनाइए जिससे लोगों को कम से कम तकलीफ हो। शुक्रिया।